आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के न्याय के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर महानगर का पहला हाईटेक स्नानागार बनकर तैयार, महापौर ने किया जनता को सुपुर्द। दो पक्षों के विवाद में सुलह कराने गए पूर्व प्रधान पर जानलेवा हमला। एक कॉल पर 6 रोग के मरीजों को घर पहुंचाई जाएगी दवाई। मानसून आने से पहले नगर निगम की टीम हुई अलर्ट। पशु तस्करों पर होगी सख्त कार्रवाई। संतकबीरनगर जनपद में स्थित भाटपार ग्राम और प्रधान 138 सदस्यों के लिए हो रहा है उपचुनाव। और बलिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 9 पशु तस्कर गिरफ्तार। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर महानगर के वार्ड नंबर 42 स्थित पुरदिलपुर में बने महानगर के पहले हाईटेक स्नान गृह को महापौर सीताराम जायसवाल ने उद्घाटन कर जनता को सुपुर्द कर दिया। महानगर के 70 वार्डों में ऐसा पहला स्नान गृह है जिसके शौचालयों में कमोड एवं स्वदेशी दोनों तरह की सीटें लगाई गई हैं और बाथरूम भी किसी होटल में बने हुए बाथरूम से कम नहीं। यहां आने वाले लोग फ्रेश होकर नहा धोकर आराम भी कर सकते हैं। ये स्नान गृह स्थानीय लोगों के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क है। मीडिया से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल और पूर्व सभापति सुरेंद्र जायसवाल ने बताया कि ये महानगर का पहला आधुनिक स्नान गृह है जिसमें लोगों के आराम करने की व्यवस्था भी अलग से है। देखिए, वार्ड नंबर 42 पुरदिलपुर में मनु जायसवाल पार्षद के नेतृत्व में ये आज आधुनिक शौचालय का उद्घाटन गोरखपुर के महापौर सीताराम जायसवाल जी ने किया है, जो कि ऐसा 70 वार्ड में कहीं नहीं है जो कमोड सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम, आपका सीट लगा हो, टाइल्स मार्बल लगा हो और समझ लीजिए आधुनिक नहाने के लिए आपका झरना है, टोटी है, तमाम तरह की इसमें व्यवस्थाएं हैं जो कि घरों में बड़े के लोगों के घरों में होता है। वो सिस्टम इस समझ लीजिए कि इस शौचालय में लगाया गया है। हमारे ख्याल से गोरखपुर के पूरे महानगर में ऐसा शौचालय कहीं भी किसी के यहाँ नहीं है। अगर कोई बहुत बड़े आदमी होगा तो उसके घर पे होगा। आज पुरदिलपुर में ऐसा शौचालय का उद्घाटन किया गया है जो कि बहुत प्रयास से मनु जायसवाल का अच्छा प्रयास रहा। उसी के ठीक बगल में जो है नगर निगम की ज़मीन थी जिस पे जो है सामुदायिक केंद्र बनाया गया है शादी ब्याह के लिए, शांति कुंज के नाम से गरीब परिवार के लोगों के लिए 2 मंजिला शादी ब्याह के लिए, उसमें भी मार्बल टाइल्स और शौचालय की व्यवस्था है। कोई भी गरीब आदमी पुरदिलपुर में आके अपना कार्यक्रम कर सकता है। 200 से 300 आदमी की उसमें व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है। आगे पार्क है, लान है, सब कुछ व्यवस्था है। उसमें किसी भी तरह का कोई पैसा हम लोग नहीं लेते हैं। अपनी स्वेच्छा से अगर वो कुछ देना चाहता है तो साफ़ सफाई के लिए वहाँ पे जो कर्मचारी है उसको दे दे, जो कि वो मेंटेन करता रहे, साफ़ सुथरा रखता रहे। वहाँ 2 आदमियों की व्यवस्था रखी गई है जो कि सामुदायिक केंद्र की साफ़ सफाई करता है। 20 सीटर आधुनिक शौचालय है। 20 सीटर मतलब समझ लीजिए कि बहुत होता है। एक वार्ड में 20 सीटर आधुनिक शौचालय, मॉडलर शौचालय जो कि मतलब बना हुआ है। आज इसका उद्घाटन हुआ है। मैं इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं, मनु जायसवाल को देता हूं, नगर निगम के अधिकारी और महापौर को देता हूं कि आज यहाँ के महापौर सीताराम जायसवाल ने जो है इसका उद्घाटन किया है। हम पूर्व पार्षद विचार मंच के अध्यक्ष के हैसियत सुरेंद्र जायसवाल सबको मनु जायसवाल को आशीर्वाद देते हुए और इसकी जो है बधाई देते हुए 20 सीटर सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा शौचालय बनाया गया है और शौचालय इस क्षेत्र में बहुत हद तक गंदगी को नियंत्रण करने में कामयाब होगा। पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अच्छा एक मैसेज जाएगा। बगल में गरीब जनता के लिए मनु जायसवाल द्वारा भवन बनवाया गया है जिससे कम पैसे में मेंटेनेंस खाली पैसा लेते हैं और पैसे में यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसमें इसके लिए भी 20 सीटर
सुलभ शौचालय एक बहुत ही अच्छा मैसेज देगा। हर वार्ड में सुलभ शौचालय बनना चाहिए और इसके लिए मनोज जायसवाल बहुत दिनों से सक्रिय थे और उन्होंने इसको कराया है नगर निगम द्वारा। यहाँ की जनता, यहाँ के जो गरीब जनता है उसको काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं पार्षदों को, नगर निगम को और सुलभ इंटरनेशनल को मैं आज के दिन बहुत बहुत। गोरखपुर जनपद के खजनी थाना क्षेत्र स्थित सरैया तिवारी गांव में दो पक्षों में मजदूरी को लेकर चल रहे विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे गांव के पूर्व प्रधान पर ही एक पक्ष के कुछ दबंगों ने प्राण घातक हमला कर दिया। घायल पूर्व प्रधान की हालत गंभीर होने के कारण स्थानीय पीएससी उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। खजनी पुलिस हमलावरों की तलाश में लग गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खजनी क्षेत्र सरैया तिवारी में शनिवार की सुबह राम नारायण व सूर्य नारायण में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक महिला शकुंतला देवी चोटिल हुई और दो अन्य लोग आंशिक रूप से घायल हुए। उसी झगड़े के बीच बचाव में पूर्व प्रधान गोरख प्रसाद पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाकर अपने नए मकान पर पहुंचे ही थे कि तब तक आधा दर्जन की संख्या में दूसरे पक्ष के ग्रामीण रॉड, डंडा और बाकी लेकर पहुंच गए। जब तक पूर्व प्रधान को समझ पाते, हमलावर उन पर टूट पड़े और मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित पूर्व प्रधान पक्ष के अनुसार गांव के ही कुछ लोगों द्वारा प्राणघातक हमला किया जाना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गांव में दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, उनको हम गए हैं, धर्म वरम कराए हैं और हम चले आए अपने दरवाजे पर, घर पर, नए वाले मकान पर। उसके बाद बैठे थे तो 4, 5, 6 लोग तुरंत आए हैं। दबंग किस्म के हैं, 5 के लड़के हैं, जितेंद्र प्रधान के लड़के हैं और एक सतई के लड़के हैं। तुरंत हमको मारने के लिए तड़ियाए, हम घर में अपने को भाग गए हैं। जब घर में गए हैं तो दरवाज़ा ढकेल करके अंदर मुझको कुल्हाड़ी था और राड था, उसी से हमला कर दिए हैं। हमला करके हमको बहुत मारे हैं। हालांकि उनके ही चाचा आ करके छोटा ही हमको बचाए हैं, तो अंदर हमको मार डाले थे हमारे भी मकान में। उस समय मैं अकेले था। पिछले साल 8 दिन किए तो मजदूरी नहीं मिली है, तो अरे अभी क्या करेंगे, वही आदमी अभी है वो नहीं देगी, तो हमारे घर वाले को मारने लगे। राम नारायण मारने लगे, वहाँ से घर के घर आए, घर के तो हम इसको पकड़ लिए, बोले कि हम मार देंगे, चुप हो जाए। हम इसको पकड़े थे और सीटा डंडा लेकर लगे मारने। इनको तो हटा दिए हमारे। क्या नाम है आपका? कोई स्पष्ट नहीं था, पिछला कोई आपसी रंजिश रही होगी, लेकिन इनसे कोई झगड़ा नहीं था। ये बस बीच बराव के जो पिछले झगड़े थे उनको बरा के आ रहे थे घर पे अपने। टीवी की सहरुकता वाले मरीजों के लिए कोविड-19 की बीमारी जटिलताएं बढ़ा देती है। ऐसे में उनका घर से निकलना बिल्कुल भी उचित नहीं है। टीवी मरीज घर से बाहर ना निकलें, उन्हें सभी सुविधाएं घर पर ही प्राप्त हो जाएं। उनकी सहूलियत के लिए जिला क्षय उन्मूलन कार्यालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। गोरखपुर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्र ने इन नंबरों को जारी करते हुए कहा है कि टीवी मरीज संबंधित क्षेत्र के नंबर पर ही संपर्क करें। पहले से पंजीकृत मरीज उन्हीं केंद्रों से जुड़े नंबर पर संपर्क करें जहां से उनकी दवाएं चल रही हैं। डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने बताया कि इस नंबर पर संपर्क करने वाले के घर 1 माह तक की दवाई अग्रिम पहुंचाई जाएगी। टीबी मरीजों को न तो दवा बंद करनी है, न ही घर से उन्हें बाहर निकलना है। कोविड-19 नियमों का और भी सख्ती से उन्हें पालन करना है। इसके लिए दवा हमारे प्रत्येक टीबी के जो मरीज हो उनको समय से दवा दी जाए। इसके लिए मैंने जो है हेल्प डेस्क बनवाया है, जिसमें जिस एरिया के जो मरीज होंगे उस एरिया के हमारे कर्मचारी सूचना मिलने पर ससमय जाकर के उनका जो है हालचाल लेंगे और उनको दवा देंगे। इसमें जितने हमारे हेल्थ पोस्ट हैं वहाँ के जो है वो बनाए गए हैं और जितने ब्लॉक में टीयू हैं वहाँ पर बनाया गया है
और वह जो है कर्मचारी हमारा जो है फ़ोन आने पर जो है ट्रीटमेंट सपोर्टर को यहाँ जा कर के दवा देगा और ट्रीटमेंट सपोर्टर जो है हमारे जो है मरीज़ को टीबी के मरीज़ों को दवा देंगे। टीबी के मरीज़ हैं उनको समय से दवाई मिलता रहे, क्योंकि इस पीरियड में जो है ज़्यादातर मरीज़ जो है कोरोना के डर से बाहर नहीं निकलते हैं और निकल भी नहीं पाते हैं। मरीज़ से हालचाल पूछते हुए उनको दवाई सुनिश्चित करेंगे या दवा देंगे, जिससे कि कोरोना। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले गोरखपुर महानगर में वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आए दिन महानगर के प्रमुख छोटे बड़े नालों की सिल्ट निकलवाने से लेकर नालों की साफ सफाई करवा रही है। इसी क्रम में नगर निगम की टीम महानगर के मोहद्दीपुर में एक बड़े नाले की साफ सफाई करवा रही थी, जिसका जायजा लेने खुद नगर आयुक्त अविनाश ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां चल रही साफ सफाई का जायजा लिया। नालों की साफ सफाई के लिए नगर निगम प्रशासन ने 6 मशीनें लगाई हैं, जिसमें पोकलेन, जेसीबी जैसी मशीनें शामिल हैं। इस दौरान नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने नालों पर अवैध कब्जा किए हुए लोगों और गंदगी फैलाने वाले लोगों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर कार्रवाई करने के लिए अपने मातहतों को निर्देशित भी किया। मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि मानसून को देखते हुए पिछले 2 महीनों से नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी छोटे बड़े नालों की युद्ध स्तर पर सफाई की जा रही है, ताकि महानगर वासियों को वाटर लॉगिंग से होने वाली समस्याओं से निजात दिलाया जा सके। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि पिछले 2 महीने से नगर निगम की जो पूरी टीम है, नगर निगम सीमा के अंतर्गत जितने भी नाले हैं, कुल नाले 230 हैं, उन सभी नालों की तली झाड़ सफाई के लिए पूरी टीमें लगी हुई हैं। जितनी हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पोर्कलेन, जेसीबी और मैनुअल, हर तरीके से हम लोग इसमें तली झाड़ सफाई करवा रहे हैं। उद्देश्य इस बार सिर्फ यही है कि हम किसी भी हालत में नगर निगम की सीमा के भीतर नगरीय क्षेत्र में वाटर लॉगिंग को नहीं होने देंगे। इसके लिए नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैं और इसी एम को, इसी टारगेट को अचीव करने के उद्देश्य से हम लोग लगातार सफाई करवा रहे हैं। और यहाँ जो आए हैं, ये मोहिद्दीनपुर का नाला देख रहे हैं कि बहुत बड़ा और बहुत ही मेन नाला है कि जो सीधे आगे जाकर रामगढ़ ताल में गिरता है, और इसकी पूरी हम लोग तली झाड़ सफाई करा रहे हैं। लगभग 100 से ऊपर इसमें जो है हमारे श्रमिक लगे हुए हैं और इसमें 5-6 मशीनें लगी हुई हैं। हमारे और अफसर जो है उपनगर आयुक्त साहब, जो हमारे उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, अपर नगर आयुक्त साहब, सहायक नगर आयुक्त, सभी लोग लगा दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि मानसून किसी समय भी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ सकता है। और जो इस बार मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हैवी रेन भारी बारिश होने की पूरी संभावना है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस प्रकार से अभियान चला रहे हैं कि कोई भी हमारा जो नाला है, या चाहे वो बड़ा वाला नाला हो, चाहे मझोला हो या चाहे छोटा है, उसकी तली झाड़ सफाई हो जाए और समय रहते इसकी सिल टूट जाए, तो निश्चित रूप से जो है हम लोग काफ़ी हद तक जो वाटर लॉगिंग की समस्या पे काबू पा सकेंगे। एकदम आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में या पूरे समय जो नगर निगम सीमा के भीतर में जो हम लोग एक सफाई करा रहे हैं, कुछ जगहों तो इतनी ज़्यादा सिल्ट निकल रही है, उसके साथ जो थर्मोकोल के डिब्बे हैं, ये जो अंकल चिप्स और जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, इससे पूरा नाला पटा पड़ा हुआ है। और कई जगहों तो मैंने देखा, कल में हम लोग चरगावा साइड में गए हुए थे, वहाँ नाले की सफाई चल रही थी, पूरा नाला जाम हो गया था। लोगों ने घरों के सामने उस पर पटिया और उस पर इंक्रोचमेंट कर रखा है, और जब नाले में पानी को बहने की जगह ही नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से वो ओवरफ्लो होगा। तो ये इसके साथ साथ हम लोग जो अभियान चलाए हुए हैं, एक इसमें ये भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने शहरवासियों को, नगरवासियों को, उनको जागरूक भी करें कि भाई ये समस्या सभी की है और किसी एक व्यक्ति की वजह से बाकी शहरवासियों को परेशानी ना हो। तो अगर सभी लोग अपने अपने घर के सामने नाले की सफाई करा लें और जो भी उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ रख दें कि जिससे जो अंकल चिप्स के पैकेट हुए, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हुई, थर्मोकोल, जो मछली आप देखते हो कि गोरखपुर में काफ़ी बिकती है, फिश जैसे फिश मार्केट के लोग, अभी हम देख रहे थे यहाँ पे हमारे जो आदमी काम कर रहे हैं, पूरे नाले में थर्मोकोल पूरी तरह से भरा हुआ है। तो ये जो फिश आती है बाहर से, इसी डिब्बों में, थर्मोकोल के डिब्बों में पैक होके आती है। तो इसके जो इसको बेचने वाले हैं, इसको लेकर सीधे नाले में इसको गिरा देते हैं। तो हम इसके बाद ये भी करने जा रहे हैं कि अगर इन्होंने इस प्रक्रिया को, इस परिपाटी को बंद नहीं किया तो इनके खिलाफ हम कठोर वैधानिक कार्रवाई करने में अमल होंगे। किसी को भी नाले में गंदगी फेंकने की इस प्रकार की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कई सालों से जो गोरखपुर की अगर सबसे बड़ी समस्या पूछी जाए वो वाटर लॉगिंग की है।
हर साल बारिश होती है, मानसून आता है और जो आम जनमानस है जिसकी कोई गलती नहीं है वो इसमें परेशान होता है कुछ लोगों की वजह से। ऐसे लोगों को हम चिन्हित करेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। इस समय क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली गोरखपुर पुलिस के लिए पशु तस्कर चुनौती बन गए हैं। पशु तस्करों पर नकेल कसने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने शहर और ग्रामीण पुलिस को निर्देशित किया है कि रात्रि के समय बैरिकेडिंग लगाकर पशु तस्करों पर नियंत्रण लगाएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया कि गली मोहल्लों में घूमने वाले छुट्टा पशुओं को पशु तस्करों द्वारा उठाने का कार्य किया जा रहा है। अगर उस दौरान आम जनता या पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया जाता है तो तस्करों द्वारा उन पर पथराव कर उन्हें घायल करने का कार्य किया जाता है। लेकिन अब पशु तस्करों की खैर नहीं। एसएसपी पशु तस्करों पर पूर्ण लगाम लगाने के लिए एसपी सिटी, एसपी दक्षिणी, एसपी उत्तरी को निर्देशित कर दिया है कि अपने अपने क्षेत्रों में पशु तस्करों पर पूर्ण रूप से लगाम लगाएं। अभी कोविड-19 से लोहा ले रही गोरखपुर पुलिस चैन की सांस भी नहीं ले पाई थी कि पशु तस्करों का गिरोह रात के अंधेरे में सड़क हो या गली या फिर गांव, कहीं भी बिंदास लोडर गाड़ी लगाकर छुट्टा या घरेलू पशुओं को पशु तस्कर उठा ले जा रहे हैं। अब उम्मीद यही की जा रही है कि पशु तस्करों पर कार्रवाई करने से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से पशु तस्करी पर अंकुश लगाने से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को राहत मिलना लाजमी हो जाएगा। देखिए, विगत दिनों में कुछ घटनाएं हुई है, इसके चलते शहर के और देहात की पुलिस को एक्टिवेट कराया गया है। यहाँ के अलग अलग गली और रास्तों में पशु तस्कर यहाँ पे जो आवारा पशु घूमते हैं उनको उठाने की प्रयास कर रहे हैं और उस बीच में जो पब्लिक या पुलिस वाले बीच में आ जा रहे हैं उनके ऊपर पथराव भी कर दे रहे हैं और वहाँ से फिर भाग जा रहे हैं मौका देख के। तो इसके चलते अलग अलग जगह पे एसपी सिटी और एसपी रूरल और एसपी नॉर्थ के उनको निर्देशित किया गया। वो सभी लोग बैरियर लगा के अपने फोर्स को खड़ा करके चेकिंग करवा रहे हैं। इसके साथ साथ पुराने घटनाओं में शामिल लोगों को भी कंगाला जा रहा है। आसपास की जनपद से भी पशु तस्करों का आने का सूचना है, तो हम लोग मुखबिर तंत्र भी स्ट्रॉन्ग करके उसे भी जानकारी ले रहे हैं। जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार। यूपी के संत कबीरनगर जिले में एक ग्राम प्रधान और 138 ग्राम पंचायत सदस्यों का उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होकर चुनाव को शांतिपूर्वक कराने में लगी है। जनपद के भाटपार गांव में हो रहे ग्राम प्रधान के उपचुनाव को लेकर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए गांव में एसडीएम सदर और सीओ की तैनाती की गई है। इस उपचुनाव की मतगणना आगामी 14 जून को की जाएगी। ये 10 वार्डों पे चुनाव चल रहा है और टोटल 11 वार्ड है, इसमें से एक निर्विरोध है और 10 वार्डों पे चुनाव। दरअसल जनता जो चुनाव हुआ है उनसे संतुष्ट नहीं है, हाँ, इसलिए उन्होंने कहा कि इससे पहले भी काम था उनका तो बराबर हुआ नहीं था। क्या इससे पहले वो प्रधान रह चुके थे, तो लोगों ने मशवरा किया कि हम सदस्यता का चुनाव करें दोबारा ताकि गाँव का काम करवाया जाए, विपक्ष पर रहकर दबाव बना रहे थे। हाँ बिल्कुल, जो भी हमने सदस्य चुने हैं इस वक्त वो सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं और जो पहले के प्रधान हुआ करते थे अपने मर्जी से अनपढ़ों को बनाया करते थे जिनको नॉलेज नहीं रहा करता था। तो हमने सोचा कि जो युवा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जब वो जागरूक रहेगा, सदस्य बनकर जाएगा तो अपने चीज़ों को मतलब समझेगा और वहाँ पे आवाज़ उठाएगा जनता के लिए, तो गाँव का इससे विकास होगा। हमारा मानना ऐसा है। पूरे लॉकडाउन के दौरान बलिया पुलिस को हैरान परेशान करने वाले पशु तस्करों के लिए आज का दिन बेहद ही अशुभ रहा। जनपद के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र स्थित बसारिकपुर की बड़ी मस्जिद के पास से पुलिस ने पशु तस्करी के आरोपित 8 इनामी समेत 9 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये सभी बिसारिकपुर सरयू नदी से पशुओं को वध के लिए बिहार ले जाने के मामले में आरोपित थे। पुलिस ने उस समय इनके पास से 90 पशुओं को बरामद किया। तब से ये पशु तस्कर फरार चल रहे हैं। कल देर रात एसएचओ राजेश कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि बसारिकपुर सरयू तट से बीते 2 जून को बरामद पशु मामले में आरोपित अपने गांव के मस्जिद के पास एकत्रित हैं और वो भागने के प्रयास में हैं। जिसके बाद एचएसओ ने तत्परता दिखाते हुए अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर घेराबंदी कर ली। पुलिस को देखकर ये सभी तस्कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने शेख फयाज, टुनटुन खां, मुन्ना खां,
सलीम उर्फ बुलेट सद्दाम, शेख फिरोज निवासी बसारिखपुर, पकड़ी थाना क्षेत्र के रक्षा डैनिया निवासी सुनील गुप्ता, सहुलाई निवासी जोगेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक विपिन टांडा ने बताया कि इन सभी पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित था। जी, इस मामले में थाना सिकंदरपुर में 10 दिन पूर्व एक गौवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कि पुलिस ने काफ़ी संख्या में गोवंशीय पशु बरामद किए थे, जो कि गौ तस्करी करके और बिहार ले जाने के लिए लोगों ने रखे थे। इसी में पुलिस ने 8 लोगों पर 15-15 हज़ार का रुपए का इनाम भी घोषित किया था। आज वही 8 लोगों के साथ में एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और बड़ी सफलता पुलिस ने हासिल की है और इन सभी के विरुद्ध जो मुकदमा कायम है उसमें इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हैं जिनके वाहन मौके से बरामद हुए थे, वो लोग अभी फरार हैं। उन 4-5 लोगों की और पुलिस को तलाश है जिनके ऊपर इनाम घोषित कर शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।